आपको पैसा यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने का है, जो आपको पैसा चाहिए नहीं, ऐसा समझकर आपको इन्वेस्ट करने का है वो पैसा। लोगों का है कि एक शेयर ले लो और उस पर लेके बैठे रहो 20 साल तक, ऐसा नहीं होता। वो गलत, डेंजरस एडवाइस है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी और मिस्टर शंकर शर्मा जी से सुनेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। लेकिन उनका ओपिनियन जानने से पहले हम इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टर पहले किसी कंपनी का बिजनेस समझ के फिर उस कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर देख के उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेता है और उन शेयर्स को लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करता है। एक कंपनी के जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं और अकॉर्डिंगली उस कंपनी के शेयर्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक प्राइस गिरने पर पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल नहीं करता और ना ही स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने पर एक्साइटमेंट या प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में अपने शेयर्स को सेल करता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स को लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करता है और ऐसा करके वो कंपाउंडिंग का फायदा उठा के एक अच्छी खासी वैलेट क्रिएट कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं जिनमें लोगों ने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट जी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। वो भी दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों के लिस्ट में हैं और उन्होंने अपनी सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कमाई है। इंडिया के वॉरेन बफेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की कहानी भी सिमिलर है। उन्होंने भी अपनी वेल्थ को स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही बनाई थी। आज की बात करें तो इंडिया के एक और सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी सेम है। हालांकि उन्होंने अपनी जर्नी ट्रेडिंग से स्टार्ट की थी, जहां पे उनको बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी फिलॉसफी को चेंज किया और आज वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। ना ट्रेडिंग का मेरा कोई परसेंटेज ही नहीं, मेरा सारा सब लॉन्ग टर्म। विजय केडिया जी ने सिर्फ 35,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और आज उनकी नेटवर्थ तकरीबन 800 करोड़ इंडियन रुपीस है और ये सारी वेल्थ उन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कमाई है। तो चलिए हम पहले मिस्टर विजय केडिया जी से सुनते हैं कि उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है। जबकि आपको मालूम है मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन्फिनिटी के लिए। मेरे दिमाग में कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है कि मैं 2 साल बाद बेच दूंगा या 5 गुना पे बेचूंगा या 20 गुना पे बेचूंगा या 50% नुकसान हो गया तो बेचूंगा। वो भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है और ना टाइम फ्रेम रहता है। तो मैं कर दिया और छोड़ दिया कि लेट्स ग्रो विद द स्टॉक। तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शेयर अगर लेने के बाद गिर जाता है या बढ़ जाता है या कुछ हो जाता है या कोई एडवर्स न्यूज आती है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे वो सिंप्लिसिटी में बड़ा विश्वास है मेरे को कि ये चीज चेंज, वो चीज अगर चेंज हो जाएगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें एक इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड करता है। इसमें एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट या उस कंपनी के रिगार्डिंग किसी अच्छी न्यूज़ के बेस पे उस कंपनी के शेयर्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए बाई करता है। फिर कुछ टाइम बाद जब उस कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है तो वहां से वो अपना प्रॉफिट बुक करके उस पोजीशन से एग्जिट ले लेता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट तो हो सकता है पर हम कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक लंबे टाइम पीरियड में ज़्यादा वर्क करता है। और ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं मिस्टर शंकर शर्मा जी जैसे इन्वेस्टर्स। उनके अकॉर्डिंग जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो हमें उस कंपनी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना चाहिए और अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली 1 या 2 क्वार्टर में ख़राब आते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स को सेल करके वहां से एग्जिट ले लेना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी कमाए हुए प्रॉफिट को बचाना भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। कि मैं 5 साल 10 साल का व्यू नहीं लेता हूँ स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल 1 ईयर का व्यू लेता हूँ एंड 1 ईयर से भी कम लेता हूँ। अगर नंबर्स आते रहेंगे तो हम बने रहेंगे। 2 क्वार्टर नंबर अगर फेल हो गए कंपनी की और उसके पीछे कोई ठोस कारण ना हो तो उस पोजीशन में रहना ही नहीं है। तो जहां वॉरेन बफेट, विजय केडिया जी जैसे इन्वेस्टर्स शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बोलते हैं, तो दूसरी तरफ शंकर शर्मा जी जैसे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट करते हैं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें और आपको क्या करना चाहिए, अब हम उस बात को समझते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा इन दोनों इन्वेस्टर्स में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये दोनों इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली होल्ड करने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं फिर उसके बाद उस कंपनी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना और उस कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट्स, मैनेजमेंट, रिजल्ट्स और फ्यूचर प्लान्स की भी खबर रखने को सजेस्ट करते हैं।
और अगर हमें लगे कि किसी कंपनी में कोई मेजर इशू हुआ है उस कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट, फ्यूचर या रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो हमें उस कंपनी के शेयर्स को सेल करके वहां से एग्जिट ले लेना चाहिए। विजय केडिया जी ऐसे अप्रोच को ईगल अप्रोच कहते हैं। बाय लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। तो वॉच लाइक एन ईगल इज इंपॉर्टेंट। आप अपने जैसे पौधे को पानी डालते रहते हो, और पानी अगर नहीं भी डाल रहे हो समझिए किसी पौधे को, तो आप आते जाते वॉच कर रहे हो कि भाई क्या है इसके अंदर में, इसके वीड्स इसको काटने हैं, इसको ध्यान देना है, इसका हवा पानी धूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी तरह हम अपने शेयर को हमेशा वॉच लाइक एन ईगल, उसको ध्यान देते रहने का। तो इस सब डिस्कशन के बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स को सम अप करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को ब्लाइंडली बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस कंपनी का बिजनेस, इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर देख के किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उस कंपनी के शेयर्स को बाय करके हमें उन कंपनी के शेयर्स को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन कंपनीज़ को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना चाहिए। और अगर हमें कभी भी लगे कि उन कंपनीज़ में कोई मेजर इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई मेजर इशू हुआ हो या उस कंपनी का जो बिज़नेस आउटलुक है उसमें कोई शिफ्ट हुआ हो, तो हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। और ऐसी कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट जिससे हमें लगे कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है या इस कंपनी का बिजनेस इस डेवलपमेंट से इफेक्ट हो सकता है, तो हमें उस पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। और लास्टली ये बात भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस एकदम से ऊपर नहीं जाता, बल्कि उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती रहती है। जब अच्छी कंपनीज का शेयर प्राइस गिरता है तो हमें पैनिक में आके उन कंपनीज के शेयर्स को सेल नहीं करना चाहिए, और जब ऐसी कंपनीज के शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमें वहाँ भी पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में किसी अच्छी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करने से हम कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाकर एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।